हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जी बोर्ड एग्जाम्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th के 5th पोएम द बाल पोएम इसके बारे में पढ़ेंगे और इस पोएम का जो इम्प्लीकेशन है, जो इसके यूज्ड हैं, जो इम्पोर्टेंट मैसेज हमें मिलने वाला है उसको भी सीखेंगे। साथ साथ इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी सीखेंगे। तो यहाँ ये जो पोएम है द बाल पोएम, बाल का मतलब होता है एक गेंद, बॉल, पोएम कविता। तो एक पोएम किस पर है? एक बॉल पर है, गेंद पर है। ये गेंद होती है एक लड़के की, और एक बार क्या होता है, वो लड़का गेंद खेल रहा होता है और फिर वो गेंद उसके उछलते हुए रोड के नीचे जाती है और फिर वो पानी में गिर जाती है। जब वो बॉल पानी में गिर जाती है तो लड़का जो होता है बहुत ही रिग्रेट करता है, बहुत ही दुखी होता है और बहुत ही अपसेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि ये गेंद उसकी जो है खो चुकी है। कभी ये सब देख रहा होता है, क्योंकि उससे कुछ ही दूर पर ये सारा कुछ हो रहा होता है। तो कब कह रहा है कि उस लड़के के लिए बॉल की कीमत बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, या दूसरी बॉल को ख़रीदना भी कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, फिर भी वो लड़का क्यों इतना अपसेट है। तो आइए सब कुछ हम सीखते हैं, इस पोएम में पढ़ते हैं और देखते हैं, समझेंगे। तो पढ़ते हैं टेक्स्ट, थोड़ा जूम कर लिया जाए इसको। व्हाट, क्या, इज़ द बॉय, इज़ है द बॉय, लड़का। अब वो लड़का क्या है, वो लड़का कैसा महसूस कर रहा है, क्या फील कर रहा है, वो लड़का क्यों अपसेट है। हु, जिसने, हैज़ लॉस्ट, जिसने लॉस्ट कर दिया है, खो दिया है, हिज बॉल, अपनी गेंद। जिस लड़के ने अपनी बॉल खो दी है, गेंद अपनी खो दी है, वो कैसा महसूस कर रहा है। व्हाट इज़ ही टू डू, वह टू डू करेगा, वो क्या करेगा। आई सा, मैंने देखा, इट गो, इसे जाते हुए, मेरिली, प्रसन्नतापूर्वक, बाउंसिंग, बाउंसिंग का मतलब उछलते हुए। मैंने इस गेंद को प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए जाते हुए देखा। और कहाँ गेंद जा रही थी? डाउन द स्ट्रीट, उस स्ट्रीट के, सड़क के डाउन, नीचे चली गई। एंड देन, और देन तब, मेरिली ओवर, मेरिली मतलब प्रसन्नतापूर्वक, ओवर कहाँ पर? देयर इट इज़ इन द वाटर, ये वाटर में चली गई, पानी में चली गई उछलते हुए। और कब ये सब देख रहा है? कब कह रहा है मेरी आंखों के सामने उस बच्चे से गेंद छूट करके गई और सड़क से नीचे जा कर के पानी में चली गई और गेंद खो गई। नो यूज़ टू से, तो लड़का बहुत ही परेशान हो जाता है। तो कब कह रहा है कि कोई यूज नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलता है टू से, कहना। ओ देयर आर अदर बॉल्स, देयर आर अदर बॉल्स, की हैं अदर बॉल्स, अन्य गेंदें, बहुत सारी गेंदें हैं, तुम मत परेशान हो, तुम अपना दूसरी गेंद ले लेना। लेकिन ये सब कहना बहुत ही, कोई इसका मतलब नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर कब जो है मेन पॉइंट यहाँ पर रखता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो गेंद है, गेंद तो वापस आ जाएगी, लेकिन जो गेंद से जुड़ी हुई जो स्मृतियाँ हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे, या तो हमारे कोई एनिमल्स हैं या कोई चीज़ें हमारी जो प्रिय हमारे लिए हैं, कोई सगे संबंधी, कोई व्यक्ति हो सकता है जो हमारे लिए बहुत अधिक प्रिय हो। तो मान लो हमारा कोई दोस्त है, वो दोस्त हमारा चला गया, कोई हमारा दूसरा दोस्त बन जाएगा, क्योंकि संसार में दोस्तों की तो कमी नहीं है। लेकिन जो उस दोस्त से जुड़ी हुई यादें थी, जो स्मृतियाँ थी और जो मेमोरी, जो फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, वो शायद कभी दोबारा ना मिले, उनको ना ख़रीदा जा सकता है। इसी प्रकार वो लड़का है जो दूसरी बॉल तो ख़रीद सकता है, लेकिन उस बॉल से जुड़ी हुई जो स्मृतियाँ हैं, जो उसकी फीलिंग्स हैं और जो भी उसकी यादें जुड़ी हुई हैं, वो शायद दोबारा अब कभी ना वापस आ पाएँ। तो उन्हीं चीज़ों को हम पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। तो यही सब कुछ पोएट कह रहा है कि एन अल्टीमेट, जब वो गेंद चली जाती है तो एक अल्टीमेट, अंतिम, शेकिंग ग्रीफ, हिला देने वाला एक ग्रीफ, दुख, फिक्सेस द बॉय, उस बॉय को, लड़के को जकड़ लेता है। उस लड़का जो है दुख के प्रभाव में आ जाता है। एज, क्योंकि ही, जैसा कि ही स्टैंड्स, वो खड़ा है। रिजिड, रिजिड का मतलब होता है कठोरता से। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए। स्टेयरिंग डाउन, और स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है, डाउन, नीचे, और नीचे घूर रहा है, देख रहा है। क्या देख रहा है? थोड़ा इसको आगे बढ़ा कर पढ़ते हैं। ऑल हिज यंग डेज, अपने यंग डेज में, अपने युवावस्था के दिनों में। इनटू द हार्बर, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, उस बंदरगाह पर। व्हेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी जो बॉल है, जो गेंद है, वो गई है, वहाँ पर अपने हमेशा के युवावस्था के दिनों में वो जाया करता था। आई वुड नॉट इंट्रूड, कब कह रहा है कि मैं इंट्रूड नहीं करूँगा, मैं बाधा नहीं डालूँगा, ऑन हिम, उस पर। ए डाइम, मतलब मैं बिना
मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा। एक डाइम, डाइम का मतलब होता है 10 सेंट। जो अमेरिकन करेंसी है डॉलर, डॉलर में 100 सेंट होते हैं। जैसे अपने यहाँ रुपयों में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ऐसे 1 डॉलर में 100 सेंट होते हैं। तो 100 सेंट में जो 10 सेंट होते हैं, 10 सेंट के सिक्के को एक डाइम कहते हैं। तो एक डाइम अनोदर बॉल, कब कह रहा है कि एक डाइम से, एक 10 सेंट पैसों से दूसरी बॉल आ जाएगी, इज़ वर्थलेस, ये वर्थलेस है, ये निरर्थक है। उसको समझाना कि परेशान मत हो और 10 सेंट खर्च करके तुम दूसरी बॉल खरीद सकते हो, लेकिन ये सब समझाना वर्थलेस है, बेकार है। नाउ अब ही सेंसेस, क्योंकि अब वो सेंस कर रहा है, समझ रहा है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पहला जो उत्तरदायित्व वो समझ जाएगा। इन ए वर्ड, एक वर्ड संसार में, आप पजेशन, पजेशन माने स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब ये हो गया कि जो हम चीज़ों पर अपना अधिकार रखते हैं उसे कहते हैं पजेशन। तो चीज़ों के जो हमारा अधिकार होता है वो अधिकार कभी कभी खो जाता है, क्योंकि वो चीज़ें नहीं रहेंगी तो हमारा अधिकार क्या रहेगा। तो जैसे कि उस लड़के ने गेंद पर अपना पजेशन जमाया हुआ था, अपना अधिकार जमाया हुआ था, लेकिन जब गेंद चली गई तो उसका जो पजेशन था, उसका जो स्वामित्व था, वो भी चला गया। तो इस स्वामित्व भरे संसार में वो अपनी पहली जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको समझता है। और कब कह रहा है कि वो लड़का समझ रहा है, पीपल विल टेक बॉल्स, लोग जो हैं टेक लेंगे बॉल्स, गेंदें, बॉल्स विल बी लोस्ट, और जो गेंदें हो जाएंगी वो खो जाएंगी ऑलवेज, हमेशा के लिए। गेंद खो जाएंगी अर्थात गेंदों से जुड़ी हुई जो मेमोरीज़ हैं, जो कुछ भी उन गेंदों से जुड़ी हुई जो बिलोंगिंग्स, फीलिंग्स, मेमोरीज होंगी, वो सब चली जाएंगी। लिटिल बॉय, छोटा लड़का। एंड नो वन बाइज, और कोई नहीं बाई खरीद सकेगा ए बॉल बैक, बैक का मतलब वापस, और कोई भी व्यक्ति वो बॉल जो है वापस नहीं ला पाएगा। अर्थात यहाँ पर बॉल तो वापस आ जाएगी, लेकिन बॉल से जुड़ी हुई जो हमारी स्मृतियाँ हैं, जो मेमोरीज हैं, वो वापस कभी नहीं आएंगी। कब कह रहा है, आगे हम पढ़ेंगे। थोड़ा इसको जूम इन करते हैं। कब कह रहा है कि मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, बाहरी चीज़ है। यानी पैसे से हम बाहरी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन जो हमारी जो इनर नीडिंग थिंग्स होती हैं, अंदर की जो हमारी ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं, उनको हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। ही इज़ लर्निंग, वो लर्निंग कर रहा है, सीख रहा है, वो बच्चा वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़, अपनी जो डेस्परेट आइज़ हैं, जो निराशा भरी आँखें हैं, अपनी उदासीनता में वो सीख रहा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, लॉस मतलब खो जाना, चीज़ों को खोने की जो एपिस्टेमोलॉजी है, जो प्रकृति है, उसको ये सीख रहा है कि कैसे चीज़ें खो जाती हैं, उनके साथ उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, यादें भी खो चली जाती हैं। फिर भी हमें क्या करना है, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे स्टैंड अप करना है, कैसे फिर से खड़े होना है, कैसे अपना साहस जुटाना है। नोबिंग, जानते हुए, व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, व्हाट क्या, एवरी मैन हर आदमी, मस्ट वन डे एक दिन, एक ना एक दिन हर आदमी क्या करेगा, वन डे नो जानता है, एंड मोस्ट नो और अधिकांश, मैनी डेज अनेक, मोस्ट मतलब होता है अधिकांश चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें वो जान जाएगा मैनी डेज अनेक दिनों में। हाउ टू स्टैंड अप, कि किस प्रकार से स्टैंड अप किया जाए, खड़ा हुआ जाए, साहस जुटाया जाए, और पुरानी चीज़ों की जो क्षति हुई है, हानि हुई है, उस पर हमें उसको एक किनारे रखा जाए। और जो चीज़ें होती हैं उनके खो जाने से सारा कुछ समाप्त नहीं हो जाता है, आगे का भी जीवन होता है, क्योंकि जो चीज़ें जुड़ी हुई हमसे हैं, हमारा जीवन उन्हीं तक सीमित नहीं है। सो आई होप you enjoyed the session. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe this channel. Thank you.